आप सबको पता है कि मेरी 9 बजे से 10 बजे तक सुबह और रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लास लगती है। मैं ऑनलाइन जिम ज्वाइन किया हुआ है मैंने, तो सामने मोबाइल रख देती हूँ मैं। उसमें सर मुझे बताते रहते हैं कैसे एक्सरसाइज करनी है, और हमारे साथ कई लोग और भी जुड़े होते हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और सबसे पहले मैं जंपिंग से शुरू करती हूँ। मैंने 150 जंपिंग्स करी थी। उसके बाद ये मैं अपने हाथों की और पैरों की, आप देख लीजिए, एक्सरसाइज कर रही हूँ। पैरों को खुला छोड़ के बाहर की तरफ रखना है और हाथों को इस तरीके से 70 बार मुझे करना है। अभी जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना, वो 60 to 70 करती हूँ, मैक्सिमम इतना तो करना ही करना है। और यहाँ तो मैं आपको सिर्फ जो स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज है मेरी, मैं वो थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जो सुबह की टाइमिंग में एक्सरसाइज होती है वो अलग होती है, मतलब कुछ कुछ सिमिलर होती है, कुछ कुछ डिफरेंट भी होती है। और जो रात के टाइम जो एक्सरसाइज होती है वो मेरी अलग होती है, ताकि 2 टाइम मेरा सर ने इसलिए टाइमिंग किया हुआ है अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक बार थोड़ा सा सर चाहते हैं कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करूं अच्छे से, और इसीलिए सर थोड़ा सा मुझे टाइम दे रहे हैं। अभी 10-15 दिन मेरा यही चलेगा, 2 टाइम क्लास चलेगी। उसके बाद देखते हैं सर क्या करते हैं। अभी रिज़ल्ट के ऊपर बेस है, अगर रिज़ल्ट अच्छा रहता है तो देखते हैं सर का क्या रहता है आगे। तो ये देखिए, अभी ये मैं पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसमें मैं पैरों को पहले मैं पीछे की तरफ भी निकालूंगी, फिर लेफ़्ट राइट भी करती हूँ, फिर फ्रंट, इस तरीके से पूरी बॉडी की, अच्छी पेट की भी एक्सरसाइज मेरी हो जाती है। और मैं पूरा अपने मन से कर रही हूँ। और ये तो मैं आपके साथ सिर्फ स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइजेज है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सीटिंग में मेरा एक्चुअली 20 मिनट का रहता है, 20 मिनट से 25 मिनट मेरा स्टैंडिंग एक्सरसाइज रहता है। ज़्यादा मेरा रहता है 30 to 35 मिनट्स रहता है मेरा। जो नीचे ये दरी आपको दिख रही है, इस पर लेट के, वो मैं आपको दिखा दूंगी 1-2 दिन में। मेरे को टाइम लगेगा, मैं शूट कर लूँगी थोड़ा बहुत। वैसे मैं पुशअप्स करती हूँ। उसके बाद जैसे लेग्स की वाइब्रेशन वाली एक्सरसाइजेज होती हैं लेटने के बाद, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं अलग अलग तरीके की, तो वो सारी मैं करती हूँ अच्छे से। और खूब पसीना आता है, और आना भी चाहिए जितना पसीना निकलता है। बल्कि मैं AC चला के रखती हूँ। AC चलाने से कोई दिक्कत नहीं होती, बट ज़्यादा माइनस में नहीं करना होता। जैसे 17-18 पे मैं AC नहीं रखती, की स्पीड नहीं रहती मेरी AC का टेम्परेचर रहता है 24 पे, तो इतना चलता है। फिर मैं पंखा बंद कर देती हूँ ताकि सर की भी आवाज़ फिर अच्छे से सुनाई देती है। और ये वाली देखो, ये इस वाली एक्सरसाइज में सीधा पूरा पाँव पे जोर पड़ता है। आपको एक ही जगह पाँव को रख के बार बार ऊपर नीचे इस तरीके से करना होता है। और ये जितनी भी एक्सरसाइज है ना, वो सब आपके हाथ जो है दीवार पे रखे रहने चाहिए, ताकि एक्सरसाइज तभी होगी। तो इनका बेनिफिट मिलता है हर एक्सरसाइज का। और धीरे धीरे अच्छी बात यह है कि मुझे एक्सरसाइजेज भी आ रही है अलग अलग तरीके की। ये वाली है, इसमें पाँव को ना लेफ़्ट राइट करना होता है दीवार पे अपने हाथ लगाने के बाद, और पैर को बिल्कुल भी ज़मीन पे नहीं लगाना होता। और थोड़ी सी इस तरीके से 60-70 करके अपना मैं पूरा, अब तो याद भी हो गई है मुझे कुछ एक्सरसाइजेज की कैसे करनी है। तो एक और है इसमें, जिसमें अब आगे आपको दिखेगी, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो आपको अभी तो कुछ भी मेरे अंदर फ़र्क नहीं नज़र आएगा ये एक्सरसाइजेज का, क्योंकि 3-4 दिन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। कम से कम 1 महीना मैं रेगुलर एक्सरसाइजेज करूँगी, अपनी डाइट प्लान फॉलो करूँगी। उसके बाद आपके कमेंट्स मुझे पता है आने शुरू हो जाएंगे कि आप पहले से पतले हो गए हो, आप पहले से फिट हो गए हो, आपका फेस पहले से अच्छा दिख रहा है, आपका फेस कितना पहले से पतला पतला सा लग रहा है, आपके हाथ कितने पतले हो गए हैं। देखो, अभी एकदम से मैं ये नहीं कहती कि 10 दिन में मैं स्लिम ट्रिप हो जाऊँगी या 20 दिन में। कम से कम देखो, 2-3 साल इतना खाया पिया, वज़न एक दिन में तो नहीं बढ़ा, कम से कम 1-2 साल तो लगा है वज़न बढ़ने में। तो एटलीस्ट हम 2-3 महीने तो देना अपनी बॉडी को, तब जाके कम होगा वज़न। तो ये देखिए, इस तरीके से अभी मैं अपने पाँव की एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। इसमें मैं पाँव को ज़मीन पर देखिए इस तरीके से पीछे रखती हूँ। बट ये देखो, आप देख सकते हो ये एक्सरसाइजेज ना, जैसे अभी आपको ऐसे वीडियो में तो कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक तो मैंने स्पीड भी बढ़ा रखी है वीडियो की, और जैसे आपको प्रॉपर ना जैसे सिखाया जाता है धीरे धीरे कि इस तरीके से पाँव रखना है, तब आपको समझ में आता है। तो ये मेरी सुबह की एक्सरसाइजेज थी, और ये सिर्फ 20 मिनट की मैंने शेयर की है, बाकी 40 मिनट की मैंने नहीं दिखाई है। तो ये मेरा 2:30 बजे का लंच है, दोपहर 2:30 बजे का। इसमें मैंने 3 ब्रेड ली हैं। ये मैंने टमाटर और प्याज को, टमाटर को थोड़ा सा पीस लिया, इसमें नमक मिर्च ऐड कर दिया है, लाल मिर्ची ऐड करी है थोड़ी सी, और बाद में कच्चा प्याज है, इसके साथ ये मैं लगा के खाऊंगी।
इधर मैं मम्मी के पास विहान को छोड़ने के लिए आई थी कि मम्मा आप विहान को संभाल लो, आज लास्ट डेट है, मुझे मेंटेनेंस वगैरह भरना है घर का, दोनों घरों का, मेरे पास बिल आया हुआ है। बट मुझे समझ नहीं आया, मैं अभी तो 10 दिन पहले भर के आई थी, सारा बिल क्लियर करके आई थी, तो मेरा बिल दोबारा कैसे आ गया। तो मैं जब ऑफिस में गई, यहाँ मम्मी बोलते कि विहान को अपने साथ ले जा, ये घूम लेगा बाहर, कुछ नहीं होता, गर्मी नहीं है। तो मैं सर के पास वहाँ ऑफिस में गई, तो सर ने ना पूरा अपने उस सिस्टम पे चेक किया, तो मुझे बताया कि ऐसा कोई मेरे ऊपर वो नहीं था, वो गलती से बिल जनरेट हो गया था, तो मेरे को कोई भी रुपया नहीं देना पड़ा दोनों ही घरों का। अभी अगले महीने से मेरे घर का भी मेंटेनेंस आना शुरू हो जाएगा। अभी तो 1 साल फ्री होता है, जब हम फ्लैट ख़रीदते हैं तो 1 साल तक हम जो सिक्योरिटी जमा करवाते हैं उसी में से मेंटेनेंस करता रहता है। तो अभी अगले महीने से मेरे भी घर का मेंटेनेंस और मम्मी के घर का भी मेंटेनेंस मुझे हर महीने भरना पड़ा करेगा। अभी तक का मैंने सारा क्लियर कर रखा है। तो अच्छी बात ये लगी कि चलो पैसे नहीं लगे। और बाबू को ये कार इतनी पसंद है, ये गाड़ी सी यहाँ पे है ना, तो इस पर जाके बैठ जाता है कि मम्मा गाड़ी चलानी है, मम्मा गाड़ी चल नहीं रही है। तो इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने बेटे की है, क्योंकि उसकी ना मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसा वो ना खाने को ना, मैं उसको पास लेकर जाती हूं खाना, वो खाने को सिर्फ चबाता है, अच्छे से चबाएगा, लेकिन उसको अंदर गले में लेकर नहीं जाता है, वो खाता नहीं है, बस चबाता है और सिर्फ चबाता है। और ये दिक्कत अभी से नहीं है, विहान को काफ़ी महीनों से, आई थिंक 9-10 महीने से ये दिक्कत है विहान को। विहान ना खाता नहीं है, सिर्फ चबाता है चीज़ों को। अब ये इस क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आता। अब सुबह भी मैं चावल बनाए, 3-4 चम्मच तो इसने खा लिए, फिर उसके बाद चबाने लग गया, बस चबाता है और मुंह में इकट्ठा करता रहता है। अब आज पराठा भी बनाया। अब आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब आप मेरे को पता है कमेंट कर रहे थे, वो वीडियो भी मेरे ऊपर बन गई कि हाँ मैंने वल्गर कपड़े पहनती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मेरे पोशाकों के ऊपर कमेंट्स बाजी होने लग रही है। तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ, देखो मेरी पूरी बाजू की टी शर्ट है, आधी बाजू की, इतनी गर्मी में पूरी बाजू की टी शर्ट पहने बैठी हूँ मैं, बताओ आप। पजामा पहन रखा है, मुझे बता दो मेरे हाथों से लेकर मेरे पैरों तक मैंने क्या गलत पहना हुआ है, बताइए आप। और बात है इस पजामे की, तो ये ओलिव कलर का पजामा है मेरा, और ये पिछले साल जब मैंने ख़रीदा था ना, तब आपके कमेंट कभी नहीं आए इस पजामे को लेकर कि ये ऐसा है, वल्गर है, ये है, वो है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरा वज़न था 64 किलो, और ये मेरे ना ढीला ढाला सा आता था पजामा, और मैंने लिया भी इसी हिसाब से था कि ये ढीला ढीला सा रहे मेरे को, मैं इतना फिटिंग के कपड़े नहीं पहनती हूँ। तो हुआ क्या, ये टी शर्ट भी मेरी थोड़ी थोड़ी लूज़ थी, मेरा अभी बढ़ गया एकदम से वज़न, मेरा 5 किलो वज़न बढ़ गया। अब कपड़े मेरे पास वही हैं पुराने वाले, वज़न मेरा बढ़ गया है, तो इसीलिए मेरे फंसे आ रहे हैं ये कपड़े। अब मैं इन्हीं कपड़ों को, ये कपड़े आप मेरे को आज से नहीं देख रहे हो, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस पजामे को मेरा पहनते हुए। तब आपका कभी कमेंट नहीं आया कभी इस तरीके का मेरी वीडियो के नीचे कि हाँ कैसा पजामा पहना हुआ है, कभी भी नहीं आया, टी शर्ट के लिए भी नहीं आया। लेकिन अब मेरे क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज मेरा थोड़ा वज़न बढ़ गया है। अगर मैं अभी थोड़ा सा ढीला ढाला पजामा पहन लूँ तो आपके कमेंट नहीं आएंगे, लेकिन अभी मेरे पास यही है कपड़े अभी, और फिर मैं अभी क्या करूँगी ख़रीद के, बताओ आप। मैं वज़न तो कम करने लग रही हूँ, तो यही मेरे सही आ जाएंगे। अभी महीने में मेरा 4 किलो वज़न हो जाएगा कम, जिम तो ज्वाइन कर ही रखी है मैंने। तो अभी जैसे पजामा मेरे थोड़ा फंस के आ रहा है, टाइट हो गया है मेरा, तो यही मेरे ढीला हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा 1 महीने में ही, पहले की तरह ढीला ढीला आने लग जाएगा। तो पैसे क्यों ख़राब करूं? अब मैं जब ये हो ना, मेरे को पता हो कि यार अब तो मेरा वज़न कम ही नहीं होगा, मेरे को तो डबल XL ख़रीदना पड़ेगा, ज़रूरत ही नहीं है। पैसा इतना थोड़ी है कि यार एक पजामा भी बाज़ार में जाओ ना 700-800 रुपये से कम का नहीं आता। अब अभी ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, मैं इन्हीं में ही काम चला लूँगी, समझ रहे हो ना आप। तो यही मैं कह रही थी कि, और मेरे को ना, मैं ऐसे सोच के नहीं कपड़े पहनती, मुझे जो कपड़े दिखते हैं ना, रात को उठ के सुबह उठती हूँ मैं अलमीरा खोलती हूँ, जो दिखाई देता है मैं पहन लेती हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ। और ये देखो, ये रोटी की बात कर रही थी, दही के साथ इतना अच्छा बढ़िया पराठा था। बाद में मैंने देखो चीनी डाल के विहान के लिए वो चूरमा बनाया था कि मीठा पसंद करता है, क्या पता यही खा ले, लेकिन इसने ये भी नहीं खाया, इसने कुछ भी नहीं खाया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो मैं बाज़ार जा रही हूँ, विहान सो रहा था, मम्मी के घर छोड़ आई हूँ, और आप प्लीज़ आप सब मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत टेंशन में हूँ विहान की तरफ से कि विहान की डाइट मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बच्चा कुछ भी मैं उसको खाने को देती हूँ ना, तो वो सिर्फ चबाता है और उसका रस चूसता है, अंदर नहीं लेकर जाता है। मीन्स क्या करूँ मैं ऐसा कि बच्चा ढंग से प्रॉपर खाए। हम इतना कुछ बना के रखते हैं ना, मम्मी भी कई बार फ्रस्ट्रेट होने लगी कि यार मैं इतना कुछ बनाती हूँ, खाता तो है नहीं।
नहीं बनाना, ऐसा हो जाता है। सब्जियां भी बना के देख ली बढ़िया से बढ़िया कि साथ में लगा के खा ले, नहीं खाता, कुछ भी नहीं खा रहा है। और सच में बहुत दिल दुखता है एज अ मदर। मुझे बहुत टेंशन रहती है मेरे बच्चे की, क्योंकि आपका बच्चे का पेट भरा हो ना तो आपको टेंशन नहीं होती, फिर आप टेंशन फ्री हो कि बाकी 10 काम देखते हो। जब आपका बच्चा ही ठीक ना हो, वो खा पी ना रहा हो ढंग से, तो बहुत टेंशन रहती है। इसीलिए मैं अभी घर से बाहर निकल रही हूँ कि मुझे पैसों की फिक्र नहीं है। देखिए कि पैसे लग जाएंगे, कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जितना खर्च पाऊंगी मैं खर्चूंगी बच्चे के लिए, बट बच्चे के लिए मैं अभी इसीलिए जा रही हूँ बाजार की कुछ ऐसा लाऊं जो बच्चा खाए। देखती हूँ क्या ला पाऊंगी, बट प्लीज सजेशन दीजिए। और ये सजेशन तो कामयाब है नहीं, जो आप कहते हो कि खिचड़ी दे दो बच्चे को बना के, उपमा दे दो, ये दे दो, सब बना के देख लिया, कुछ नहीं खाता ये, सिर्फ उनको मुंह में इकट्ठा कर लेता है, बट खाता कुछ भी नहीं है, चबाता नहीं है, उनको अंदर नहीं लेकर जाता है। तो देखती हूँ कुछ ना कुछ। अब सुबह से इसने कुछ नहीं खाया ढंग से, इतनी सी आधी इतनी कटोरी तो किशमिश की खाई है, किशमिश खाई है, ठीक है। किशमिश के बाद इसने जूस पिया इतना, और आधी से थोड़ी फालतू कटोरी, पौनी कटोरी चावल खाए हैं विहान ने, वही बस इतना ही, बस 5 बिस्किट, जूस, किशमिश और इतनी कटोरी चावल की। और फिर 5 बजे सो गया, 5:30 बजे। अब उठेगा रात तक। रात को तो चलो फिर मैं दूध पिलाऊंगी बच्चे को, और भी जैसे थोड़ा बहुत रात को तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन वो वाली बात नहीं लगती अंदर से। लेकिन अब मैंने देखा है जैसे ये करारी सी चीज़ें कुछ खाता है। मैं देखती हूँ, बाजार जाती हूँ, कुछ अच्छा इसके लिए लेकर आऊँगी, फल फ्रूट। आम से ही बोर हो गया, आम नहीं खा रहा। जूस तो पिला रही हूँ, बट उसमें कुछ और ऐड करूँगी जूस में। देखती हूँ क्या क्या ऑप्शन मुझे मिलते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए ही निकली हूँ इस टाइम, कि बच्चे के लिए रात को कुछ ले आऊँ, कुछ अच्छा जो उसे पसंद आए और वो खुश होके खाए। ठीक है जी, प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी, प्लीज़ 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 हेल्प कर दो। मुझे समझाओ, मेरे को बताओ कि क्या पसंद करते हैं बच्चे। सारे ऐसे होते हैं, मेरा ही अलग अनोखा है ये, जो मुझे इतना घुमाता है खाने पीने के मामले में, बहुत घुमाता है विहान मुझे। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूबसूरत ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।